राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। कि आपको मिले पेंशन, हम बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी भर उठावे टेंशन। अभी आप कहीं देख रहे होंगे चचा भतीजा में लड़ाई हो रही है, कहीं चचा भतीजा मिलके सरकार चला रहा है, कल उसके साथ आज इसके साथ। अरे भाई, जनता इससे उब चुकी है। भैया कलेक्टर साहब का बेटा तो जो है, अगर कलेक्टर साहब यहाँ पोस्टिंग होते हैं तो उनका बेटा तो किसी वीआईपी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हमारा बेटा वो खिचड़ी खाने वाला स्कूल में पढ़ता है, जिसमें जो है खिचड़ी के लिए लोग जो है टकटकी लगाए रहता है जो कब खिचड़ी बनेगा। अपना भत्ता बढ़ाने के लिए, अपना जो है अलाउंस बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा है। ये कैसी सरकार है? अंधी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर काजा। अपने लिए आपको सारा नियम कानून है और हमारे लिए राज का खजाना खाली है। जितने भी बिहार के दल हैं, सबने बिहार पे राज किया है पिछले 30 वर्षों में। चाहे कांग्रेस हो, एलजेपी हो, वीआईपी हो, हम सेकुलर हो या आरजेडी हो, कोई इससे टूट के उसमें, उसमें से टूट के उसमें, उसमें से टूट के उसमें, उसमें से हट के उसमें, साटा घाटी का खेल चलता रहा है। बिहार को क्या मिला? बिहार को पलायन मिला, बिहार को बदहाली मिला, बिहार को बेरोजगारी मिला, बिहार को लचर शिक्षा व्यवस्था मिला, बिहार को लचर स्वास्थ्य व्यवस्था मिला। नमस्कार फ्रेंड, बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजमोहन सिंह। मुजफ्फरपुर से गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक गजपा पार्टी जो है एक बार फिर से सक्रिय हुई है और दीनबंधु क्रांतिकारी तो पिछले कुछ समय पहले कांग्रेस में नजर आ रहे थे, उसके पहले हमको राजपा में भी दिखाई दिए, पीला गमछा धारण किए हुए थे, अब लाल गमछे में आ गए हैं और साथ ही साथ विजय कुमार परिवर्तनकारी हैं। दोनों लोगों के नाम में ही जो है मतलब अलग ढंग का नाम है। तो पहले क्रांतिकारी जी से बताइए, ये क्या है? नया पार्टी, पुरानी पार्टी? मतलब पुराना आपका घर है ना, घर वापसी एक तरीके से हुई है। सबसे पहला चीज़ एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका जो अभी एक कमेंट था कि कुछ दिन पहले राजपा फिर कांग्रेस, देखिए पॉलिटिकल प्रोसेस है और आदमी हमेशा कुछ बेहतर की तलाश में होता है और हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और गजपा का नींव हम लोगों ने, गरीब जन क्रांति पार्टी का नींव हम लोगों ने, हमको याद है 8/8/2016 को हम लोग किए थे और लगातार हम लोग काम कर रहे थे। होता है, सब लोग परिवार के सदस्य थे, अलग हुए, फिर एक साथ हम लोग हुए हैं और जब हम लोग एक साथ हुए हैं तो एक संदेश तो चला गया। एक चीज़ तो लोग जान गए ना कि अब हम लोग पुनः एक साथ हुए हैं तो अब फिर अलग होने वाले नहीं हैं। और जो दिखता था मुजफ्फरपुर में 2019-18 में, यहाँ पर 17 में, अब उससे 10 गुना ज़्यादा दिखेगा, चूँकि और भी साथी नए साथी साथ में आए। विजय बाबू, अब तक बहुत कुछ बदल गया बिहार की राजनीति में, है ना। चच्चा भतीजा जो है एक बार फिर से एक साथ आ चुके हैं, सरकार पलट जाती है, आप लोग फिर से साथ आ गए हैं। और समाजवादी जो कहा जाता है बिहार में, जो समाजवादी की सरकार बनती है कि 2 साल एक साथ रह जाए, यही बड़ी बात होती है। इस बार आप लोग लंबे समय के लिए आए हैं। देखिए, हम लोग छोटे लोग हैं, ज़मीन पर के लोग हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, और वो लोग बड़े लोग हैं, तो उन पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे जैसे जितने भी बिहार के लोग हैं जो ज़मीन पर संघर्ष करते हैं, जो चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो, बिहार के लचर व्यवस्थाओं में बदलाव हो, और जो सही मायने में पॉलिटिकल वर्कर हैं, वो चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, बेहतर हो, लेकिन उनको कोई भी बड़े राजनीतिक दल को आप उठा लीजिए, वहाँ मौका नहीं मिलता। वहाँ मौका उन्हीं को मिलता है जिनके पास संदूक है या फिर बंदूक है। तो हम ये करें कि हम सारे छोटे लोग मिलकर के इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि बेहतर एक संघर्ष का एक रास्ता तय किया जाए। और जहाँ तक बात रहा कि परिस्थिति बदली है, महागठबंधन हो या यूपीए हो, फलान हो टेकान हो, जितने भी बिहार के दल हैं, सबने बिहार पे राज किया है पिछले 30 वर्षों में। चाहे कांग्रेस हो, एलजेपी हो, वीआईपी हो, हम सेकुलर हो या आरजेडी हो, कोई इससे टूट के उसमें, उसमें से टूट के उसमें, उसमें से टूट के उसमें, उसमें से हट के उसमें, साटा घाटी का खेल चलता रहा है। बिहार को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? बिहार को पलायन मिला, बिहार को बदहाली मिला, बिहार को बेरोजगारी मिला, बिहार को लचर शिक्षा व्यवस्था मिला, बिहार को लचर स्वास्थ्य व्यवस्था मिला। हम यही पूछना चाहते हैं कि बिहार को क्या मिला? सब तो सरकार में रहे हैं, लालू जी की भी 15 साल सरकार, नीतीश जी पिछले 15 साल से अधिक से रह रहे हैं,
और उसमें आरजेडी भी है, भाजपा भी है, सब दोषी है इस बिहार के बर्बादी के लिए। बिहार के लिए युवाओं को एकजुट किया जा रहा है मुजफ्फरपुर से। निश्चित मुजफ्फरपुर से मैं आपके माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं बिहार के तमाम युवाओं को जो सही मायने में पॉलिटिकल वर्कर है, अगर चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर हो, आइए, हम आपका स्वागत करते हैं और पूरा का पूरा सपोर्ट आपको देंगे, रिसोर्सेज देंगे, और हम सब मिल करके, हम छोटे लोग मिल करके आइए बिहार की राजनीति पर कुंडी मारे माफियाओं को यहाँ से हटाएं और बिहार में एक परिवर्तन की बात करें। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। विजय कुमार परिवर्तनकारी आपका नाम है। बहुत सारे चुनाव हमने सुना, आप जब बोल रहे थे मंच से कि आपने बहुत सारे चुनाव लड़े और लड़ाए और सामाजिक तौर पर लगातार सक्रिय रहे हैं। 40 की उम्र हो चुकी है और इस समय में फिर से वही पुरानी पार्टी जो पहले आप लोगों ने चलाई है उसका नया स्वरूप लेकर अब आप मुजफ्फरपुर में जनता के बीच जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उत्तर बिहार में जो है एक विकल्प देंगे लोगों को, ताकि अगले जो चुनाव आने वाले हैं उसमें कुछ असर डाला जा सके। निश्चित तौर पर आप जैसा कि जानते हैं, इतिहास को अगर खंगालेंगे तो जो पार्टी आज देश पर राज कर रही थी, 1 या 2 सीट के लिए लालायित रहती थी, या 1-2 सीट पर, एक लोकसभा 2 लोकसभा पर मात्र विजय प्राप्त करती थी। वर्तमान जो बिहार का खास करके जो राजनीतिक परिदृश्य है, जैसा कि हमारे साथी ने आपको बताया, वही जाने हुए चेहरे, शराब वही है, बोतल वही है, कभी ढक्कन बदल गया, कभी बोतल बदल गया, कभी उस पर चिपका हुआ पोस्टर बदल गया, बाद बाकी सब कुछ वही है। तो निश्चित तौर पर जनता इन मठाधीशों से, जो परिवारवाद के पोषक लोग हैं, बाबूजी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम भी गर्व महसूस करते हैं, कोई यह गर्व महसूस करता है कि मैं 2 मुख्यमंत्री का पुत्र हूँ, किसी का नाम लेना हम नहीं चाहते। तो वैसे तमाम लोगों से जनता ऊब चुकी है, जनता को विकल्प की तलाश है। और आप जानते हैं कि क्रांति कोई अकस्मात नहीं होती, उसके बीज सदियों से बपन करते रहते हैं, एक साधारण सी घटना ज्वाला का रूप धारण कर लेती है। तो ये गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक जो है वही है। इसमें वैसे लोग हैं जो जनता के सबसे करीब रहते हैं और वार्ड से लेकर के और ऊपर सांसद तक का लड़ाई लड़ने वाले जो जनता से रूबरू हैं, वैसे सारे जो संघर्षशील साथी हैं, जो किसी के दत्तक पुत्र नहीं है, जो किसी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं जिनको है, उनको केवल और केवल जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे तमाम हम अपने संघर्ष के साथियों को लेकर के इस बार लड़ाई लड़ेंगे। और आपको मैं बता दूं कि जितने भी चेहरे जो देख रहे हैं, वो तमाम लोग, कोई दलित की बात करेगा, कोई अति पिछड़ा की बात करेगा, कोई 2 सीट ले लेगा तो 2 सीट में से 1 सीट अपने भाई को देगा। अभी आप कहीं देख रहे होंगे चचा भतीजा में लड़ाई हो रही है, कहीं चचा भतीजा मिलके सरकार चला रहा है, कल उसके साथ, आज इसके साथ। अरे भाई, जनता इससे ऊब चुकी है। वही नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री हैं, कभी भाजपा के साथ रहते थे तो देश के पीएम को बेहतर बताते थे, और आज उनको लोग पीएम मटेरियल बता रहा है। ये क्या है? विपक्षी एकता के सूत्रधार बने हुए हैं। तो ये तमाम लोग कहीं न कहीं जनता को जो है मूर्ख बना रहे हैं और इनको जनता समझ चुकी है। एक बेहतर विकल्प की तलाश में जनता है, जनता को विकल्प नहीं मिल रहा है। और गरीब जनता पार्टी जो आम लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है, आप बहुत सारे सांसद जो चुनाव जीत के चले जाते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, वो अपने संसदीय क्षेत्र, इस मुजफ्फरपुर के इर्द गिर्द जितने भी लोकसभा हैं, उसमें से 2-3 लोकसभा के उम्मीदवार को ले आइए और उनसे पूछ लीजिए अपने लोकसभा का आधा नहीं, हम समझते हैं जे 4 हिस्स में 1 हिस्स पंचायत का अगर नाम बता दें, या किसी मुजफ्फरपुर के सांसद को ले आइए अगल बगल के, और उसको कहिए अपने संसदीय क्षेत्र के पंचायतों में से आधा के आधा पंचायत हमको बता दे और मेरे साथ उसको बैठा दीजिए। हम उसके पंचायत में जो उसका क्षेत्र होगा, उसके क्षेत्र के पंचायत के कार्यकर्ताओं का 20 नाम बताएंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग जो है चुनाव जीत जाते हैं। चूँकि जनता कहीं न कहीं इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लोग गुलाम हो चुके हैं,
लोगों की मानसिकता को जो है अंग्रेज आया था तो उसने जो है सिंबल देखकर वोट होता हाँ, अंग्रेज आया था तो उसने भाषा पर अधिकार किया, अंग्रेजी का घूंट पिला दिया लोगों को। उसी तरह से तमाम नेता जाति में और संप्रदाय में लोगों को बांट चुके हैं, क्षेत्रीयता में बांट चुके इससे हैं। गरीब जनता पार्टी जो है कैसे लोगों को निजात दिलाएगी, कैसे कन्विंस किया जाएगा? कुछ मुद्दे, कुछ एजेंडे तैयार किए गए हैं। निश्चित तौर पर हमारा जो मुद्दा होगा वो अति पिछड़ा को और महादलित को और स्वर्णों को न्याय दिलाने का नहीं होगा। स्वर्ण, अति पिछड़ा, दलित, महादलित तमाम लोग जो हैं इसी धरती पर और इसी मुजफ्फरपुर में रहते हैं। तो हमारा जो मुद्दा होगा, जैसे समान शिक्षा प्रणाली है, तो समान शिक्षा प्रणाली है भैया। कलेक्टर साहब का बेटा तो जो है अगर कलेक्टर साहब यहाँ पोस्टिंग होते हैं तो उनका बेटा तो किसी वीआईपी स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हमारा बेटा वो खिचड़ी खाने वाला स्कूल में पढ़ता है, जिसमें जो है खिचड़ी के लिए लोग जो है आप टकटकी लगाए रहता है जो कब खिचड़ी बनेगा। उसमें अभी आप देख रहे हैं जो जिन लोगों ने वादा किया था कि हम जो है इतने शिक्षकों की बहाली करेंगे, अब वो एक नया नियम ला के खड़ा कर दिए कि बीपीएससी आ गए। अरे भैया, इससे पहले तुमने जो बहाल किया था लोगों को वो अयोग्य थे, तो इन तमाम लोगों पर मुकदमा होना चाहिए कि अयोग्य शिक्षकों से हमारे बिहार का जो भविष्य है उस भविष्य को तुमने पढ़वाया है, यानी कि तुम पर आपराधिक मुकदमा होना चाहिए। तो इनके चाल चरित्र का कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। ऐसे लोगों पर नशेड़ी की तरह ये जाति पाति बैकवर्ड फॉरवर्ड का नशा का घूंट पिला दिया गया है। हमारी जो पार्टी है वो पार्टी इन सभी नशा से नशा मुक्ति केंद्र खोल करके जनता की आवाज़ उठा करके हम इन सभी से निजात दिलाएंगे। शुरुआत में किन मुद्दों को उठाया जाएगा? निश्चित तौर पर मैंने जैसे कहा ना कि कोई एक मुद्दा नहीं है, जब जनता के बीच को तो बता दीजिए ना। जैसे उसमें है ना, पहले ही बता दीजिए। समान शिक्षा प्रणाली है, समान शिक्षा प्रणाली है। राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान, राष्ट्रपति हो या हो भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो मतलब आप कहेंगे कि अब डीएम साहब का लड़का, एसपी साहब का लड़का जो है सरकारी स्कूल में, सुनिए आपको जानकारी है, जानकारी लीजिए। विदेशों में, इंग्लैंड में अगर आपको जानकारी है जानकारी, तो जब इंग्लैंड में एक आईएएस जो होता है वो क्या बनता है? प्राइमरी स्कूल का टीचर बनता है। और हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर को बहाल किया जाता है, सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी पाओ। तो जब भी जैसा लोग जो है नेतागिरी करके फिर आता है रोड पे हल्ला करने की शिक्षा मित्र का सैलरी बढ़ाया जाता है। देखिए, शिक्षा मित्र का बहाली जो हुआ, शिक्षा मित्र ने क्या एजुकेशन की क्वालिटी को बेटर किया है क्या? हमने आपको कहा ना कि सरकार पॉलिसी बनाती है। जब सरकार पॉलिसी बनाएगी तो निश्चित तौर पर उसका लाभ, आज बीपीएससी सरकार बना रही है तो बीपीएससी की तैयारी करेंगे लोग जिनको शिक्षक बनना है। तो पॉलिसी मेकर आप हो भैया, आप गलत नीति बनाते हो। अगर दवा हम गए इलाज कराने कैंसर का, आप दवा हमको टीबी का दे दीजिएगा तो मरना तय है। तो दवा तो आप ही दे रहे हो। इसलिए इन तमाम झंझावातों से, ये फर्जी लोगों से, ये सत्ता पर आसीन सत्ता कुमारों से जनता उब चुकी है। इसलिए जनता के अंदर एक बहुत अजीब सी छटपटाहट है। और आप जब महसूस करेंगे तो जनता नेताओं के बारे में, इन नेताओं के चाल चरित्र के कारण जनता ने, अगर आप कह दीजिए कि हम नेता हैं, आप किडनी भी अगर कुर्सी पर रह के दान कर दीजिएगा तो जनता की जो मानसिकता इन नेताओं ने बना दी है वो जनता सोचती है कि जरूर नेताजी के में कोई फंड है, इसीलिए किडनी दिए हैं, फ्री में किडनी नहीं दिए होंगे। जनता का विश्वास नेताओं से उठ गया है। इसलिए हम आम आवाम की आवाज़ बुलंद करेंगे। और उसके लिए आप जरा सोचिए कि जब मेज पर पक्ष विपक्ष सारे लोग बाप चिल्लाते हैं, और जब विधानसभा में और विधान परिषद में जब पेंशन और भत्ता बढ़ाने की बात होती है, तो न कोई आले होता है, न कोई माले होता है, न कोई आरजेडी होता है, न कोई भाजपा होता है, सभी लोग तालियां पीटते हैं। और आप जरा बताइए, हमारे साथी ने कहा कि आपको मिले पेंशन, हम बूढ़ा बूढ़ी जिंदगी भर उठावे टेंशन। हम किसी भी लोकतांत्रिक देश में, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में आप मजबूर, लाचार, बेबस लोगों को पेंशन देते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन। और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए आपको महज 400 रुपया है, आपके पास रुपया नहीं है।
और अपना पेंशन बढ़ाने के लिए, अपना भत्ता बढ़ाने के लिए, अपना जो है अलाउंस बढ़ाने के लिए आपके पास पैसा है। ये कैसी सरकार है? अंधी नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर काजा। अपने लिए आपको सारा नियम कानून है और हमारे लिए राज का खजाना खाली है। हम आम आवाम हम पूछना चाहते थे कि आप विधवा पेंशन देते हैं, लक्ष्मीबाई पेंशन, आप जो है इंदिरा गांधी पेंशन देते हैं। लक्ष्मीबाई पेंशन किसको मिलता है? जिसका पति इस दुनिया में नहीं हो। इंदिरा गांधी पेंशन किसको मिलता है? जो 60 साल की उम्र पार कर चुका हो। अब 400 रुपया में भैया दूध होगा 250 ग्राम, 250 ग्राम दूध भी नहीं होगा। आप हमको कैसा जो है राजकाज दे रहे हैं, कैसा शासन दे रहे हैं, कैसे लाचार बेबस लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए हमारी गरीब जन क्रांति पार्टी इन तमाम मुद्दों पर, ये तो एक नमूना है। और जन क्रांति अब गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक, हाँ, गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक हमारी जो है निश्चित तौर पर इन तमाम मुद्दों पर आवाज़ उठाएगी। और जनता को एक विश्वास चाहिए और उस विश्वास के लिए हम लोग खड़े रहते हैं 24 घंटा। चूँकि हमें पता है इस मुजफ्फरपुर में 387 पंचायत है, किस ब्लॉक में कौन पंचायत है, किस ब्लॉक की कौन समस्या है, वहाँ से डायरेक्ट जुड़े हुए साथी है। हम एसी में बैठ करके और किसानों की समस्या लिखने और पढ़ने वाले लोग नहीं हैं। हम कॉरपोरेट से और आईएएस से हम जो है समस्या का निदान नहीं करते हैं। हमारे पास वो आइडियोलॉजी है। इसलिए निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में गरीब जनता पार्टी का राज होगा और हमारी शासन व्यवस्था होगी। जनता एकदम मस्त रहेगी, व्यस्त रहेगी। जय। बहुत बढ़िया। देखिए बात आपको बता देते हैं। हाँ, लेकिन लब्बोल अब ये निकला है कि विश्वसनीयता जो है नेताओं ने खो दी है। अब आम आदमी जो है, एक बात आपको बता रहे हैं, आज के बाद आप जब भी इंटरव्यू लेंगे किसी भी नेता का जो स्थानीय विधायक है या सांसद है, तो मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ, ये बात जरूर पूछिएगा कि भाई साहब आप कितने दिन से विधायक हैं? तो कोई कहेगा ना कि भाई हम 2.5 साल से विधायक हैं। 2.5 साल में आपने विधानसभा में कितने सवाल अपने क्षेत्र के उठाए हैं? ये सवाल जरूर पूछिएगा। उसी से नेता का चाल और चरित्र आपको दिख जाएगा। यहाँ से क्या वहाँ थपड़ी मारने के लिए जाते हैं वो, या बढ़िया बढ़िया सस्ता भोजन करने के लिए जाते हैं, या जनता उनको इसलिए भेजी है कि वो एकदम सरकारी पैसों पर मौज काट सके? मेरा सवाल बहुत गहरा है। आप जब भी आज के बाद अगर इंटरव्यू मुजफ्फरपुर के 11 विधायक या आसपास के जितने भी विधायक और सांसद उनसे पूछेगा कि पिछले 2.5 वर्षों में विधानसभा में मुजफ्फरपुर टाउन के विधायक ने कितना सवाल पूछा, और आई के विधायक ने कितना सवाल पूछा, कुढ़न्नी के विधायक ने कितना सवाल पूछा, ये सवाल जरूर पूछिएगा। उसी से उनका चरित्र पता चल जाएगा। चलिए, बहुत दिलचस्प बातचीत हुई है। गरीब जनता पार्टी लोकतांत्रिक, एक नई पार्टी का उदय जो है मुजफ्फरपुर से हुआ है और विकल्प देने की कोशिश है। बातचीत जो है उसमें आपने सुना कि कैसे बिहार के जो नेता हैं उन पर लोगों का भरोसा कम हो गया है। अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे